जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। एक बार फिर से जब से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पर सुनवाई की बात सामने आई है, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान उनके पूर्व सेक्रेटरी के मामले में कि आखिर क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने फिर से एक बार ये बात दोहराई है कि उन्हें फिर से एक बार उम्मीद उनके भीतर पैदा हुई है कि उनके बेटे को न्याय मिल पाएगा, उनको न्याय मिल पाएगा, सच सामने आएगा। सुशांत के पिता ने जो बात कही है उसके बाद ये लाजमी हो जाता है समझना कि आखिर आज भी अगर सवाल बचे हुए हैं इसमें तो क्या सवाल है, क्योंकि कई एजेंसियों से और कई मोड़ों से ये केस पहले ही गुजर चुका है। जब ये मामला सामने आया था 2020 से 2021 के बीच में, आपको याद होगा। पूरा मामला 14 जून 2020 का है, जब अपने घर में मृत पाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत। हरे रंग की चादर से, पंखे से लटके हुए मिले थे। मुंबई में बांद्रा वेस्ट में वो रहते थे। 6 महीने पहले ही उन्होंने ये डुप्लेक्स लिया था और उसमें रह रहे थे, और 6 महीने बाद वो फंदे से लटके मिले। तो पहला सवाल खड़ा हुआ था कि उनकी डेड बॉडी के आसपास कोई सुसाइड नोट नहीं था। अब आप कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर आत्महत्या करने वाला सुसाइड नोट लिख के ही जाए, लेकिन इसलिए यह सवाल उठा था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की एक खास आदत थी। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़हीन व्यक्ति थे, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, लिखते पढ़ते रहते थे, पढ़ते भी रहते थे, लिखते भी रहते थे। और अक्सर वो जो कुछ करते थे, जहां जाते थे, एक प्लान करते थे, उसको लिखते रहते थे कागजी तौर पर। लेकिन जब अगर उन्होंने आत्महत्या की तो जाहिर है उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला रहा होना चाहिए था, और उसके बारे में एक अक्षर लिखकर नहीं गए। उनके पिता आज भी कह रहे हैं कि उनको यकीन ही नहीं है, आज तक यकीन नहीं है कि 3 दिन पहले बेटा मिलके गया था। दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं लग रहा था उसके हाव भाव, बोलचाल, बातचीत में कि वो ऐसा कदम उठा लेगा, अपनी जान लेने जा रहा है वो, या ऐसी किसी दौर से गुजर रहा है वो। के पिता ने तो यहां तक कहा कि पटना में जो लोग हैं उनसे आप पूछिए जा करके, आज भी वो कह रहे हैं ये बात। कोई कह दे कि सुशांत कभी सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि आप समझिए इस बात को, आप अपने आसपास के लोग जो आपके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं हमारे, जिनके साथ हम सालों से रहते हैं, उनके हम व्यक्तित्व से वाकिफ होते हैं। पता होता है हमें कि किस तरह का शख्स है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। एक बार में किसी के बारे में कोई कहे और अगर वो झूठ बोल रहा है तो आपको पता चल जाएगा आपके किसी करीबी के बारे में। आप कहेंगे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, या फिर आप कहेंगे कि ये बिल्कुल उसने किया होगा। आप इतने करीब से जानते हैं। उनके पिता भी यही दावा कर रहे हैं आज तक कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर ही नहीं सकता था। अब तो पहला सवाल ये उठ गया कि ऐसा व्यक्ति क्या कोई कुछ लिख के नहीं जाएगा, कुछ बता के नहीं जाएगा? कहां, अगर वो इतना बड़ा फैसला कर रहा होता तो अपने परिवार के लिए पैसे ही छोड़ रहा है तो कहां है, कैसे उनको मिल सकता है, क्यों ये बड़ा कदम उठा रहा है? इतना पढ़ने लिखने वाला, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड का, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे सुशांत। बीच में ड्रॉप आउट किया था और उनका पैशन था, उसको फॉलो करने का फैसला किया और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, कामयाब हो गए थे। कुछ दिनों पहले ही छिछोरे मूवी आई थी, लो बजट मूवी थी, लेकिन हाईली सक्सेसफुल मूवी बन गई थी वो। और एक के बाद दूसरी उनकी मूवीज आ रही थी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हो रही थी। तो कहा यह भी जाता है कि सुशांत अगर ऐसा कोई कदम उठाते तो डेफिनेटली वो सुसाइड नोट छोड़ते। जो भी उनको जानने वाले हैं, नहीं कोई सुसाइड नोट मिला। पहला सवाल नंबर 2 जो उस वक्त में उठे, तमाम जांच के बाद मुंबई पुलिस पहले पहुंची तो मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठे कि क्या मुंबई पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की या वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ किया गया। फिर बात आई कि भाई मुंबई पुलिस न्याय नहीं कर पाएगी, आप सीबीआई को दीजिए। सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल उठे नेपोटिज्म पर भी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म किस तरह से चलता है ये सबको पता है, कई एक्टर्स सामने आ चुके हैं, और ये माना जाता है कि बॉलीवुड में आमतौर पर जो सक्सेसफुल हैं, जिनका वर्चस्व कायम है बॉलीवुड में, चाहे वो बड़े एक्टर्स हों, बड़े प्रोड्यूसर्स हों, बड़े डायरेक्टर्स हों, इनका एक गैंग होता है आपस में, आप गैंग कह सकते हैं, और उस गैंग के जरिए दबदबा कायम रखते हैं। और किसकी एंट्री होगी, नहीं होगी, कौन स्टार उठ रहा है, किसको उठने देना है, किसको गिराना है, तमाम बातें होती रहती। कंगना रनौत ने कई बार इसका खुलासा किया है और कई
एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने खुलासा किया है। तो ये भी सवाल उठे कि क्या इस भाई भतीजावाद की वजह से तो कहीं कोई बड़ी साजिश नहीं हो गई, तो क्या इस तरह का कोई बड़ा प्लॉट तो नहीं बनाया गया सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, एक ये भी बड़ा सवाल उठा। हालांकि इसकी भी पड़ताल की गई। अचानक आपको याद होगा कि ये पूरा का पूरा मामला ड्रग केस में कन्वर्ट हो गया। मौत या हत्या सुशांत सिंह राजपूत और उनकी क्लोज रही पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान, इन दोनों की मौत का मामला जो बड़ी सुर्खियों में था, तमाम बातें हो रही थी, देश भर में बहस छिड़ी हुई थी, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये मर्डर नहीं है। ये बात कब रातों रात धीरे धीरे ड्रग के केस में कन्वर्ट होती चली गई और ये मौत का मामला पीछे छूट गया और ड्रग का केस सामने रह गया। और फिर ड्रग पे बहस चलने लगी कि बॉलीवुड में कौन कौन ड्रग लेता है। पूरा मामला ड्रग के इर्द गिर्द छापे पड़ने लगे, कई पकड़े गए, हड़कंप मच गया पूरे बॉलीवुड में और ड्रग के इर्द गिर्द पूरा मामला सिमट के रह गया सुशांत सिंह, और ये दोनों मामले कहीं बैकग्राउंड में चले जाते जगह। तो ये भी सवाल उठे कि क्या जानबूझकर ड्रग के मामले को उठा करके उसको इतना हाइप दिया गया कि असल में जो बहस जिस मुद्दे पर चल रही थी, जो बड़ा सवाल था, जो असली सवाल था कि आखिर कैसे मौत हुई इन दोनों शख्स की, वो पीछे छूट जाए। तो इन्हीं सवालों की वजह से अब फिर से जो रिट पिटीशन फाइल किया गया है हाई कोर्ट में, उसमें यही दो चीजें मांग की गई हैं। एक, दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच हो, और दूसरा सवाल कि जिन लोगों से पड़ताल नहीं हुई, जिनके नाम आए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जो भी हो, उनके खिलाफ भी जांच हो, उनसे भी पूछताछ हो, उसकी भी पूरी पड़ताल हो। और ये लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से ही, जो कानून के जानकार हैं, उनकी संस्था है, उनकी लिटिगेशन करने वाले जो का समूह है, वकील हैं, उन्होंने लोगों ने दायर किया है। और इस पर अब सुनवाई कब होती है, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और अगर सुनवाई होती है हाई कोर्ट में कि क्या ये मामला एडमिट किया जाएगा, क्या इस पर फिर से हाई कोर्ट आदेश देगी, फिर से पड़ताल करने की जो दो मांग की गई है, ये सब अभी देखना बाकी है। लेकिन इसके साथ ही एक बार उम्मीद जरूर पैदा हुई है सुशांत के परिवार को भी, और जाहिर है कि दिशा के परिवार को भी उम्मीद पैदा हुई होगी, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं। सुशांत के पिता सामने आकर उन्होंने कहा है कि उनको फिर से एक बार उम्मीद जगी है कि उनका बेटा कतई सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, और उसकी अगर हत्या हुई है तो फिर इस मामले का फिर से अगर सुनवाई होती है तो इससे उम्मीद है कि एक बार सच सामने आ पाएगा। तो आपको इन तमाम सवाल जो मैंने बताए, आपको क्या लगता है कि इनके जवाब अभी भी अधूरे हैं और इनके जवाब फिर से तलाशे जाने चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।